स्वागत है आप सभी का कमलेश एसके चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 से सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो इसका पहला लेसन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तथा अवशोषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। पोषण क्या है? बड़े पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलना ही पोषण कहलाता है, अर्थात न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? फिर से, बड़े पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़कर बदलना ही पोषण कहलाता है, अर्थात न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफी एंड हेटेरोट्रॉफी। हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी तथा परपोषी। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी क्या है? अर्थात स्वपोषी, हिंदी में बोलेंगे स्वपोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफी। वह जीव जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, नाइट्रोजन, जल, लवण आदि अकार्बनिक पदार्थ लेकर कार्बनिक पदार्थों के साथ हाइड्रोजन, प्रोटीन, वसा आदि का स्वयं संश्लेषण करते हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात इस तरीके से भी कह सकते हैं स्वपोषी, जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। केमिस्ट्री सिंथेसिस रासायनिक संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। केमिस्ट्री सिंथेसिस क्या होती है? C2H तथा CO2 पोषण पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और इनके लिए आवश्यक ऊर्जा को कुछ पोषण पदार्थों को अवयवों अर्थात अवायवीय ऑक्सीजन अर्थात किण्वन द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे गंधक बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया आदि ऐसे ही जीव होते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? ये स्वपोषण में CO2 और H2S में कुछ बैक्टीरियों में या CO2 एवं जल H2O हरे पदार्थों के लिए सौर ऊर्जा का काम में लाते हैं। अर्थात ये सौर ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर पदार्थों के लिए सौर ऊर्जा का काम लेते हैं, इन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या स्वपोषी, विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफी। आप बताएंगे हम आपको हेटेरोट्रॉफी क्या होते हैं, अर्थात विषमपोषी। सारे जंतु तथा पर्णहरित पदार्थ परपोषी होते हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जंतुओं की पोषण विधियां क्या क्या हैं? जंतुओं की मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जंतुओं को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो उनकी पोषण की विधियां हैं। नंबर 1 हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोर अर्थात हर्बी अर्थात शाकाहारी, कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी, ओमनीवोरस अर्थात सर्वाहारी। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर परपोषी या विषम पोषी जंतुओं को
तीन प्रमुख विधियां हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है। इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हाइलोजिक, सैप्रोबिक, पैरासाइट। अर्थात हाइलोजिक पूर्णभोजी, सैप्रोबिक मृतभोजी या प्रतिभोजी, पैरासाइट अर्थात परजीवी। अगला टॉपिक है पाचक एंजाइमों में का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम डिवाइड बाय 4 टाइप्स। नंबर 1 पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। इसकी प्रमुख 2 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 इमाइलेज, नंबर 2 डाइसैकेराइड पाचक एंजाइम। डाइसैकेराइड पाचक एंजाइम क्या होते हैं? जो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं उन्हें डाइसैकेराइड पाचक एंजाइम कहते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रोज एवं लैक्टोज।